Dear students, myself is Anita Yadav, Assistant Professor of Botany. Now we will discuss on a range of thallus structure in algae. Algae में किस किस तरह के थैलस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. The vegetative structure of algae shows a wide variety and it ranges in form from unicellular to complex multicellular thalli. एल्गी की जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसमें इतनी ज़्यादा वाइड रेंजेस मिलती हैं, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में पाई जाती हैं. देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर्स. 1 माइक्रोन से लेकर कई मीटर्स तक का साइज इनका हो सकता है. तो इनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एल्गी को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. यूनिसेलुलर फॉर्म्स, कॉलोनियल फॉर्म्स, फिलामेंटस फॉर्म्स, साइफोनेशियस फॉर्म्स एंड पेरेन्काइमेटस फॉर्म्स. तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक कोशिकीय अवस्थाएं. यूनिसेलुलर फॉर्म लगभग एल्गी की सभी क्लासेस में, सभी ग्रुप्स में मिलती हैं, सिर्फ कैरोफाइसी और फियोफाइसी को छोड़ करके. कभी कभी ये जो एक कोशिकीय अवस्था है इसको अकोशिकीय भी कह देते हैं, क्योंकि पूरी जो लिविंग यूनिट है वो बिना किसी सेलुलर डिफरेंशिएशन के काम करती है, एक पूरी यूनिट के रूप में काम करती है. तो उसको एक कोशिकीय की जगह अकोशिकीय भी बोल देते हैं. अब ये जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं इनको कई सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जांपल पहला जो है राइजोपोडियल यूनिसेल्स. आप देख रहे हैं राइजोपोडियल यूनिसेल्स. दीज फॉर्म्स लाइक ए रिजिड सेल वॉल. इनमें एक रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होती है और इनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनते हैं, अमीबोइड स्ट्रक्चर बनती है, साइटोप्लाज्म मूव करता है. तो इन द एब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल दीज फॉर्म्स आर पेरिप्लास्टिक. ये फ्लेक्सिबल होती हैं, इनमें लचीलापन होता है. इसके एग्जांपल है राइजोक्राइसिस, क्राइसोफाइसी का मेंबर है, राइजोक्लोरिस और क्रिसअमीबा, जो कि ज़ेंथोफाइसी और क्राइसोफाइसी के मेंबर्स हैं. अब दूसरी यूनिसेलुलर फॉर्म है फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स. ऐसी यूनिसेल्स या ऐसी वेजिटेटिव सेल्स जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उनको फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स बोलते हैं. इसका एग्जांपल है यूग्लिना. यूग्लिना के अंदर यूनिसेल्स होती हैं, वो पेरिप्लास्टिक होती हैं, बिना सेल वॉल के प्रेजेंट होती हैं. और फैकोटस, उसमें भी थी कैलकेरियस कवरिंग जो होती है सेल वॉल के चारों तरफ. वो क्लोरोफाइसी का मेंबर है फैकोटस. स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स. तीसरी जो फॉर्म आती है स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स. ऐसी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जिनमें स्पाइरल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं. उसका एग्जांपल है स्पाइरुलिना, जो कि साइनोफाइसी का मेंबर है. स्पाइरुलिना और पिनुलेरिया की स्ट्रक्चर आप फिगर 2A और B में देख रहे हैं. ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है. स्पाइरुलिना में स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और पिनुलेरिया के अंदर पोलर नोड्यूल, रैफे एंड सेंट्रल नोड्यूल दिखाए हुए हैं. नॉन मोटाइल यूनिसेल्स. यूनिसेलुलर फॉर्म नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं, जैसे कि साइनोफाइसी के अंदर क्रूकोकस. नॉन मोटाइल यूनिसेल्स क्लोरोफाइसी के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, क्लोरेला के अंदर होती है, बेसिलियोफाइसी के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं. तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स जिन जिन एल्गी के थैलस शो करते हैं वो हमने अभी देखी. राइजोपोडियल यूनिसेल्स, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स, स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स और नॉन मोटाइल यूनिसेल्स. दूसरी फॉर्म आती है कॉलोनियल फॉर्म, यानी कि एक कोशिका ना होकर कई सारी कोशिकाएं एल्गी के अंदर इकट्ठी होकर के कॉलोनियल फॉर्म बना लेती हैं. उसको कहेंगे कॉलोनियल फॉर्म्स. कॉलोनियल हैबिट इज अचीव्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सेल डिवीज़न. कि कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर के सेल डिवीज़न का जो प्रोडक्ट बनता है उसी के एग्रीगेशन से कॉलोनी डेवलप हो जाती है. और वो कॉलोनी एक म्यूसिलेजिनस मास के अंदर इकट्ठी मूव करती है. मोटाइल होती है कॉलोनी. कॉलोनियल फॉर्म्स कई तरह की होती हैं. जैसे पहली जो कॉलोनियल फॉर्म है वो है सिनोबियल. कॉलोनी विद डेफिनेट शेप, साइज एंड एग्रीमेंट्स ऑफ सेल्स इज नोन एज सिनोबियम. अगर नंबर ऑफ सेल्स फिक्स हो और डेफिनेट शेप हो और साइज हो कॉलोनी का तो उसको कहेंगे सिनोबियम.
सिनोबिया मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है पेंडोराइना, यूडोराइना और वोल्वॉक्स। और हाइड्रोडिक्टियोन, पेंडोराइना यूडोराइना के अंदर तो और वोल्वॉक्स में तो सिनोबियल मोटाइल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है और हाइड्रोडिक्टियोन के अंदर विदाउट फ्लैजिला होता है। अगली कॉलोनियल फॉर्म आती पामेलोइड स्टेज। जैसा हमने देखा सिनोबियल में तो क्या था, नंबर ऑफ शेप, साइज एंड सेल्स फिक्स था, लेकिन पामेलोइड स्टेज में नंबर ऑफ सेल्स, देयर शेप एंड साइज इज नॉट डेफिनेट, इसमें फिक्स नहीं होता है। सेल्स रिमेन इरेग्युलरली एग्रीगेटेड विद इन ए कॉमन म्यूसिलेजियस मैट्रिक्स। सेल्स एक कॉमन मैट्रिक्स के अंदर इकट्ठी ज़रूर होती हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज घटता बढ़ता रहता है और हर एक सेल इंडिपेंडेंट फंक्शन करती है एज एन इंडिविजुअल। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, टेट्रास्पोरा, अफेनोथिका एट्सेट्रा। अगली फॉर्म आती डेंड्रोइड फॉर्म। डेंड्रोन का मतलब तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एक पेड़ नुमा संरचना अगर दिखाई दे कॉलोनी के अंदर तो उसको कहेंगे डेंड्रोइड फॉर्म। डेंड्रोइड फॉर्म, ये देखो आपके सामने डायग्राम है, ए से लेकर डी तक कॉलोनियल फॉर्म्स दिखाई गई हैं, पेंडोराइना, यूडोराइना, वोल्वॉक्स और हाइड्रोडिक्टियोन की। और डेंड्रोइड फॉर्म के एग्जाम्पल्स क्राइसोडेंड्रोन, क्राइसोफाइसी एट्सेट्रा। ये अगला आप फिगर 4A to D देख रहे हैं, उसमें कॉलोनियल एल्गी, टेट्रास्पोरा, अफेनोथिका, क्राइसोडेंड्रोन एंड क्राइसिडाएस्ट्रम, ये एग्जांपल्स हैं इसके कॉलोनियल फॉर्म्स के। तीसरा आता है फिलामेंटस फॉर्म्स। फिलामेंट यानी तंतुनुमा, धागेनुमा संरचना अगर एल्गी की प्रेजेंट होती है तो उसको फिलामेंटस फॉर्म कहते हैं। और फिलामेंट ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, शाखित भी और अशाखित भी, यूनिएक्सियल भी हो सकता है और मल्टी एक्सियल भी हो सकता है। अनब्रांच्ड फिलामेंट, फिलामेंट अगर अशाखित हो तो अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी होगी। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगाइरा, जैसा कि आप फिगर 5A to C में देख रहे हैं, फिलामेंटस एल्गी ए का स्पाइरोगाइरा। ब्रांच्ड फिलामेंट, अगर ये फिलामेंट शाखित हो जाए, और शाखन फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, मतलब आभास दे, आभासी शाखन और वास्तविक शाखन दोनों तरह का हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है साइटोनीमा और साइनोफाइसी का मेंबर है साइटोनीमा। इसके अंदर फॉल्स ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। ब्रांच्ड फिलामेंट सिंपल फिलामेंट भी हो सकता है और हिट्रोट्राइकस भी हो सकता है। सिंपल फिलामेंट में क्या होगा, सिंपल ब्रांच फिलामेंट रिमेन्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय ए बेसल सेल। एक बेसल सेल के द्वारा जो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट है वो जुड़ा हुआ होता है, सिंपल एक बेसल सेल के थ्रू। और हिट्रोट्राइकस फिलामेंटस फॉर्म के अंदर क्या होता है, इन दीज टाइप ऑफ थैलस वेरी मच इवॉल्व एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम, कि हिट्रोट्राइकस फॉर्म प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट सिस्टम में डिफ्रेंशिएटेड होती है। इसका एग्जांपल है फ्रिट्शिएला, एक्टोकार्पस, ड्रैपनेलडियोप्सिस, कोलियोकीड्स, टाइजियोक्लोनियम। ये हम अगला देखेंगे इसमें शूडो पेरेन्काइमेटस फॉर्म। इन मैनी फिलामेंटस फॉर्म्स वन और मोर सेंट्रल और एक्सियल फिलामेंट टुगेदर विद देयर ब्रांचेस। एक या एक से ज़्यादा सेंट्रल या एक्सियल फिलामेंट अपनी ब्रांचेस के साथ मिल करके एक पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको शूडो पेरेन्काइमेटस थैलाई बोलते हैं। शूडो पेरेन्काइमेटस थैलस इज फॉर्म्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ ओनली वन फिलामेंट, इट इज़ कॉल्ड यूनिएक्सियल। अगर एक ही फिलामेंट से बना होगा तो उसको यूनिएक्सियल फॉर्म बोलेंगे, और ये एक से ज़्यादा फिलामेंट से बना होगा तो इसको मल्टी एक्सियल फॉर्म बोलेंगे। आगे हम बात करते हैं साइफोनेशियस फॉर्म। Here the thallus is made up of branched aseptate cenocytic tubular filament as the nuclear divisions are not accompanied by whorl formation. Siphonaceous siphon like structure जो होती है उसमें न्यूक्लियस फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज जिसमें बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, ऐसी संरचना साइफोनेशियस फॉर्म कहलाती है। और ये वाउचीरिया और बॉट्रिडियम नाम की जो एल्गी होती हैं उनमें मिलती हैं। अब आप इस फिगर में देख रहे हैं ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी ए से लेकर के और ये एफ तक दी हुई है।
और अगला फिगर है फिगर 8A to C, उसमें स्यूडो पेरेन्काइमेटस एल्गी दी हुई है, बट्रेकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया के अंदर पाई जाती है। अब लास्ट जो है एल्गी की थैलस स्ट्रक्चर वो है पेरेन्काइमेटस फॉर्म्स। इन दिस टाइप दैट फ्लैट फोलियोज और ट्यूबुलर थैलाई आर फॉर्म्ड बाय द डिविजन्स ऑफ सेल्स इन 2 और मोर प्लेन्स। 2 या 2 से अधिक तलों में विभाजन होने पर ये पेरेन्काइमेटस फॉर्म बनती है, जो कि फ्लैट फोलियोज हो सकती है या फिर ट्यूबुलर थैलाई, दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होती है। द डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड गिव राइज टू पेरेन्काइमेटस थैलाई। डॉटर सेल पेरेंट सेल से डिफ्रेंशिएट नहीं होती, अलग नहीं होती और पेरेन्काइमेटस थैलाई बनाती हैं। ट्यूबुलर एग्जाम्पल है इसके साइटोसाइफन, फियोफाइसी और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सार्गेसम में प्रेजेंट होती है। द ग्रोथ ऑफ सच थैलाई इज एपिकल। एपिकल सेल के थ्रू अगर ग्रोथ होती है पेरेन्काइमेटस फॉर्म की तो फ्यूकस और डिक्टियोटाइस के एग्जाम्पल हैं। और इंटरकैलरी फॉर्म पेरेन्काइमेटस फॉर्म प्रेजेंट होती है लेमिनेरिया में, ट्राइकोथैलिक प्रेजेंट होती है पोरफायरा और रोडोफाइसी में। फिगर 9 में ए और बी हम जो पहले डिस्कस कर चुके साइफोनेशियस एल्गी, जो कि वाउचीरिया और बोट्रिडियम में मिलती है। इसमें हम देख रहे हैं सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ओनली वेसिकल्स एंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और वाउचीरिया में सिनोसिटिक फिलामेंट, उसमें साइटोप्लाज्म और सेंट्रल वैक्यूल दिख रही है, क्रोमेटोफोर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से फिगर 10A-B पेरेन्काइमेटस एल्गी, जिसके एग्जाम्पल अभी हमने देखे अल्वा एंड सार्गेसम। ए है अल्वा का और सार्गेसम का, जिसमें फोलिएशियस थैलस और उसका स्टॉक दिखाई दे रहा है अल्वा का। और सार्गेसम के अंदर लेटरल लीफ, एयर ब्लैडर, रिसेप्टिकल, ब्रांचेस, मेन एक्सिस, ये स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एल्गी की थैलस स्ट्रक्चर, जिसमें 5 तरह की थैलस स्ट्रक्चर पर हमने डिस्कशन किया। उसमें यूनिसेलुलर फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म और फिलामेंटस फॉर्म, साइफोनेशियस फॉर्म एंड पेरेन्काइमेटस फॉर्म्स के बारे में जाना। अब हम अगली क्लास में एल्गी की सेल स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक यू।